ऐसा क्या है उस मंदिर में, ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है जो कभी इंसान समझ ही नहीं पाएगा। 51 सतीपीठ का अगर कोई दर्शन नहीं भी कर पाया और बस कामाख्या जी का दर्शन कर लिया तो पूरे 51 शक्तिपीठ का जो पुण्य है, जो शक्ति है, जो लाभ है उसको मिल जाएगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि जिस राजा ने कामाख्या देवी का मंदिर बनवाया, उस राजा तक को, उसके पूरे परिवार को आज तक भी उस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। ये बात सच है? हाँ, सच है, सच है। जो मुख्य पुजारी जी थे तो वो मृदंग बजाते थे और माँ अष्टसखी के साथ उधर नाचती थी, नृत्य करती थी हर रात को मंदिर बंद होने के बाद। अभी प्रधान पुजारी ने कुछ नहीं किया, उनके बेटे थोड़े लालच में आ गए। उस दिया की जो बात हुई है, उस ज्योति की जो बात हुई है, वो भी कहते हैं कि जलती जा रही है, जलती जा रही है। कहाँ से आई वो शक्ति? अखंड ज्योति है वो। बहुतों ने परीक्षण किया, बहुतों ने बहुत कुछ किया, पता नहीं है किसी को कहाँ से आ रही है। बस एक ऊर्जा है जो चल रही है। और लोगों ने कुछ ने तो ये भी कहा है कि तंत्र का सेंटर है कामाख्या देवी। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। जो कामाख्या सिद्ध तांत्रिक है उसको और जगह के तांत्रिक हरा नहीं सकते। सीरियसली? यस, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लोगों को फिर भी लगता है कहीं हमारे साथ गलत लोग ना मिल जाएं, तंत्र ना क्रियाएं ना हो जाएं। उस चीज को डर से अगर बचना है तो वो कैसे बच सकते हैं? तो आप किसी भी तांत्रिक के साथ आई कांटेक्ट में मत आइए। ओके। वशीकरण आंखों से आंखों में बहुत जल्दी हो जाता है, तो आई कांटेक्ट में मत आइए। अगर आपको वैसा कुछ दे रहा है खाने के लिए या कुछ, उसको ग्रहण मत करिए। अगर गलती से भी कोई शाप दे दिया, अभिशाप दे दिया, तो खून की उल्टी हो सकती है, मर भी सकते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग है, माँ है उधर। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे उस मंदिर के बारे में जिसको इस देश के मेजॉरिटी ऑफ द लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। आज बात करेंगे माँ कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में, जो कि असम में पड़ता है। इस मंदिर के बारे में, इसकी कहानी क्या है, किसने बनवाया था, मंदिर के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। और लोगों ने एक प्री कंसीव नोशन सेट कर लिया है। लोगों को लगता है कि दिस टेम्पल इज ओनली फॉर द साधक, यानी कि वो लोग जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं। लोग कहते हैं कि ये आम भक्तों के लिए मंदिर नहीं है, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और न जाने कितनी सारी मनगढ़ंत कहानियां। आज हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी मौजूद हैं। आज उनसे बात कर लेते हैं खुल के इस मंदिर के बारे में, कामाख्या माँ की शक्ति के बारे में। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। आचार्य जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एक साधक हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बस माँ का बच्चा हूँ। जय माँ कामाख्या, जय जय कामाक्षी। इस पॉडकास्ट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको माँ कामाख्या देवी के बारे में बताऊं, और कोशिश ये भी रहेगी कि आपको एक गाइड के रूप में भी बताऊं। हम कोशिश करेंगे आचार्य जी से जानने के लिए कि वहां पे क्या करना है, क्या लेकर जाना है, क्या ना करें, कौन जाए कौन ना जाए। तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। आचार्य जी बहुत बहुत नमस्कार आपका इस पॉडकास्ट में। जय माँ जगदम्बा, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जय जय कामाक्षी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सबको माँ की बहुत बड़ी कृपा, आशीर्वाद। आचार्य जी कामाख्या देवी के बारे में बात करते हैं। बहुत मैसेजेस आए, बहुत क्वेरीज आई कि आयुष प्लीज, जब भी आपको लगे कि एक इंसान जिनसे कामाख्या देवी के पे बात कर सकते हैं, उनको प्लीज बुलाइएगा एंड कामाख्या देवी पे पूरा पॉडकास्ट करें शुरू। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। सर, ऐसा क्या है उस मंदिर में, ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है जो कभी इंसान समझ ही नहीं पाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर आदि देवता भी माँ का अगर महात्मा का वर्णन करने लगे तो कम पड़ जाएगा। 51 सतीपीठ का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, पर अगर 51 सतीपीठ के अंदर ही माँ कामाख्या जी का पीठ आता है। 51 सतीपीठ का अगर कोई दर्शन नहीं भी कर पाया और बस कामाख्या जी का दर्शन कर लिया तो पूरे 51 शक्तिपीठ का जो पुण्य है, जो शक्ति है, जो लाभ है उसको मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा उधर का ऊर्जा है, इतना ज्यादा शक्ति है। माँ स्वयं विद्यमान है। उसके पास नील पर्वत के ऊपर माँ विराजती है और माँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। पास में उमानंद है, उनका भैरव, उमानंद भैरव है। और
उस मंदिर के पास ही शमशान भी है। शमशान भी। हाँ, बड़े बड़े तांत्रिक दिग्गज साधक सिद्धि के लिए उधर जाते हैं, और उधर सिद्धि मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, ओके। क्योंकि माँ हमेशा उधर योगिनियों के द्वारा परिमंडल में रहती हैं, और उधर साधना का जो फल है बहुत जल्दी लाभ मिलता है। क्षिप्र, क्षिप्र यानी कि गति, गति। बहुत स्पीड हम्म। से मनोकामना सिद्ध होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूक भी होना चाहिए, जी। ऐसा कुछ ना मांग ले ताकि खुद को ही बाद में दिक्कत में आना पड़े। ठीक है। क्या कोई कामाख्या देवी मंदिर की कहानी है? हाँ, प्लीज बताइए। नरकासुर जी से ये चीजें है। तो माँ को बहुत पूजा आदि करके उन्होंने उधर स्थापित किया था। तो ऐसा है, आपको थोड़ा महाभारत में जाना पड़ेगा। नरकासुर जी उधर माँ का ये किया, और कृष्ण जी के 16,000 पत्नियों के बारे में बात किया जाता है। तो नरकासुर जी ने ऐसा किया, 16,000 लड़कियों को उठा के लेके आए और उनके साथ बदसलूकी की, घिनौनी सलूकी की। जी। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी उनको, और ये प्रार्थना करने लगी कि माँ आप हमें कृपा करें, कृपा करें। इनको शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त था नरकासुर को। जी। तो इसके बाद क्या हुआ, माँ लक्ष्मी को भी वो बंदी बनाने का कोशिश किए, जो विष्णु जी के पत्नी है माँ लक्ष्मी जी को भी। तो इसके बाद भगवान ने माँ कामाख्या जी से प्रार्थना किया, लक्ष्मी माँ ने भी किया, जी। बाकी जितनी भी औरतें थी सारे किया। तो उस गुहा से, उस जो गुफा है, तो माँ प्रकट होके नरकासुर का वध किया। 51। तो फिर क्या हुआ, तो ये जो 16,000 लड़कियां ही, ये कहाँ जाए, इनको तो समाज में कोई नहीं रखेगा। जी। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने अपनी पत्नी का दर्जा दिया इन 16,000 औरतों को, इसीलिए भगवान कृष्ण का 16,000 पत्नी है। ठीक है। तो ये उसके पीछे का कहानी है। देखिए, जब दक्ष यज्ञ हुआ, जी। दक्ष जी ने एक यज्ञ किया था कनखल में, अभी भी वो जगह है कनखल में, कनखल हरिद्वार में, आगे बढ़े। हरिद्वार, हाँ, उधर जो जगह है, जी। उधर सभी को न्योता दिया गया, सभी देवी देवता सभी को न्योता दिया गया, बस शिव जी को छोड़ के। जी। तो सती ने शिव जी से बहुत प्रार्थना की, हम जाना चाहते हैं। शिव जी रोकने का कोशिश किया, पर माँ सती बोला, पिता के पास जाने के लिए कौन सा न्योता चाहिए हमें, हम तो उनकी बेटी हैं, हम तो जाएंगे। जी। है ना। तो वो गई। तो जाने के बाद दक्ष ने बहुत अपमान किया शिव जी का, और सती माँ ने अपना देह का त्याग कर दिया। एक भीषण अग्नि उनके देह से प्रज्वलित हुआ और माँ ने देह त्याग कर दिया। तो शिव जी क्रोध में आ गए, तो वीरभद्र जी को भेजा। वीरभद्र जी ने दक्ष जी का सर काट के बकरे का सिर उसमें बिठा दिया, और सती का वो अज्जली देह को अपने कंधे में लेके शिव जी भ्रमण के लिए तांडव करते हुए निकल गए। अब इस सृष्टि को कौन बचाए? तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए तो प्रार्थना किया, सृष्टि को बचाना है, शिव जी को शांत करना है, जब तक सती का देह रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो वैसे ही विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़े, तो सती के देह का 51 खंड हुए। उसमें से जो योनि है, तो योनि पीठ है माँ कामाख्या, जो नील पर्वत के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी के पास में स्थित हुए हैं। जी, ये कहानी है। हाँ। ओके। मैंने ऐसा भी सुना है कि जिस राजा ने कामाख्या देवी का मंदिर बनवाया, उस राजा तक को, उसके पूरे परिवार को आज तक भी उस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। ये बात सच है? हाँ, सच है, सच है, सच है, बिल्कुल सच है। पहली बात तो ऐसा है, राजा जी ने माँ को संतुष्ट किया था। फिर राजा जी ने ऐसा कहा था कि माँ आपका मैं सोने का मंदिर बना दूंगा। जी। तो मंदिर बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। तो राजा ने कहा क्यों नहीं बन रहा है, बार बार क्यों टूट रहा है? तो माँ ने कहा आपने बोला सोने का मंदिर बना दोगे। तो माँ को बोला माँ अभी इतना सामर्थ्य नहीं है। तो माँ ने कहा एक काम करो, हर एक सीढ़ी में सोना दे दो और ऊपर सोना दे दो। तो ऐसे ही किया उन्होंने। फिर उनके जो वंशज थे, कहानी कुछ ऐसी है, जो मुख्य पुजारी जी थे,
तो वो मृदंग बजाते थे और माँ अष्टसखी के साथ उधर नृत्य नाचती करती थी, थी। नृत्य करती थी हर रात को ठीक है। मंदिर बंद होने के बाद। अभी प्रधान पुजारी ने कुछ नहीं किया, उनके बेटे थोड़े लालच में आ गए। लालच बुरी बला है। जी। तो उसको पैसे दिए, तो उसने क्या किया, दरवाजे का थोड़ा सा खोल के रख दिया ताकि वो देख सके। तो राजा के जो वंशज थे वो आए और आके देखे और माँ क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। और माँ ने कहा अगर आपके वंशज कभी भी इस मंदिर में दोबारा आए तो तभी के तभी नाश हो जाएगा। इस बार के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपके पूर्वजों ने मंदिर बनाया है। और ये कौन है जानते हैं? कुछ बिहार के महाराजा। ओके। उनके उधर उनके जो गुरु थे, माँ का जो ये अभिशाप है इससे बचने के लिए जो पितृपक्ष के जो नवमी है जी। उससे लेके दुर्गा नवमी, शरत काल में जो दुर्गा जी, पूजा है, ठीक नवरात्रि है। होता है, उसकी नवमी तक माँ की इतने दिन की पूजा का विधि बताई और अभी भी वो पूजा होती है। और पशु बलि होता है हवन के साथ, हवन पशु बलि आदि पूरा पहले से लेके आखिरी तक, जितना दिन जाएगा उतना ही बकरे का संख्या बढ़ते रहेगा जी। क्योंकि माँ बहुत उग्र, उनको ठंडा करना है। बिल्कुल। तो आज तक उस राज परिवार से कोई माँ के अंदर नहीं जा पाया। मंदिर में नहीं जा पाया क्योंकि माँ का अभिशाप दिया हुआ है। ओके। पर मान लो एक बच्चा है, एक बिल्कुल। विजय कृष्ण गोस्वामी जी का नाम करते हैं ठीक इधर। है। विजय कृष्ण गोस्वामी जी बहुत बड़े हैं, वैष्णव है, साधक है, माँ के बच्चे हैं। तो जो महामेला होता है तब दरवाजा बंद होता है। ठीक है। उस समय वो माँ माँ करते 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 उस घर के अंदर पहुंच गए। ओके। हाँ, उस घर के अंदर पहुंच गए और कोई पंडित नहीं है इतने कि उसको रोक पाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनको रोक पाए क्योंकि उनका भाव इतना दिव्य है, इतना प्योर है और इतने प्रकांड आचार्य हैं वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी। तो जैसे वो पहुंच गए, माँ को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम करके जैसे बाहर आए तो देखे उनके दाढ़ी थे बहुत बड़े और जटा थे, तो पूरे लाल लाल हो गए, वस्त्र भी लाल लाल हो गए। तो तब उनको रियलाइज हुआ, उनके कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस में वो बोल रहे हैं माँ मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अपराध कर दी। तो माँ ने कहा बच्चे कभी भी माँ के पास आ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर आप माँ के बच्चे हो तो माँ आपके बड़ा सा बड़ा अपराध को भी क्षमा कर सकता है, वो करती है। पर अगर आप लालच में आके, कुछ और में आके अगर आप प्रलोभित करने का कोशिश करो जो खुद सृष्टि को रची है, हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो माँ का कृपा है। तो देखिए आपको मैंने माँ का क्रोध का भी बताया, माँ का कृपा का भी बताया। बहुत दिव्य है माँ का अनुभूति उधर, बहुत दिव्य है। हमने अक्सर ऐसा सुना है कि हम खुद से कामाख्या देवी नहीं जाते, माँ बुलाती है। माँ बुलाती है। आप तब तक नहीं जा पाओगे जब तक वहां से फाइनल एक्सेप्टेंस ना आ जाए कि आ जाओ। क्यों? देखिए सारी सृष्टि ही योनि से शुरू होती है, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक मैटर, ऐसे कुछ ब्लैक होल, ब्लैक होल, यस, हाँ कहा जाता जी। है। तो दुर्गा सप्तशती में आता है जब देवी का इच्छा हुआ, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शिव जी का रचना किया। फिर ब्रह्मा जी ने उनके साथ बोला मैं तो सात्विक हूँ, फिर विष्णु जी ने कहा मैं राजसिक हूँ, शिव जी कहा मैं तामसिक हूँ, पर हाँ मैं आपको सहायता करूँगा जी। तो वही योनि आपके कामाख्या में विद्यमान है। जर्नी टू गॉड हेड, ईश्वर तक की पहुंचने की यात्रा। तो ईश्वर अगर आपको नहीं बुलाए तो आप कैसे पहुंच सकते हो? और वो भी उनके मूल स्वरूप में, जहां से पूरा सृष्टि हो रहा है। किसी को नहीं पता वहां कैसे पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है। और जैसे ही आपके मन में माँ के लिए प्यार आने लग गए, माँ के नाम सुनने लग गए, माँ के वो आने लग गए, तो आप मान लो कि माँ आपको बहुत जल्दी बुलाने वाली है। माँ का कृपा हो रहा है आपके ऊपर।
हम्म। आचार्य जी, एक टाइम था जब लोग कहते हैं वहां के कि जो नदी की आप बात कर रहे हो, जो जल के प्रवाह की आप बात कर रहे हैं, उसका कलर रेड था, यानी कि हाँ, खून, खून। वहां से खून बहता था। हाँ, हाँ। वो अम्बाबुची है। ठीक है। अम्बाबुची साल के आषाढ़ मास में जब जगन्नाथ जी के रथ होता है, जी, उससे थोड़ा पहले पहले होता है। होता है। हम्म। तो एक ही तिथि में हम्म। हर साल 3 दिन के लिए उधर से खून बहता है। हर औरत का एक मेंस्ट्रुएशन Menstruation पीरियड होता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा है, देवी का साल में तब होता है। आप बोल सकते हो कि बहुत बड़े से बड़े फेमिनिस्ट हैं पृथ्वी में, सपोर्ट करने वाले सब कुछ है, पर एक ऐसा धर्म, ऐसा सनातन धर्म की विशालता देखिए, जहां नारियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है कि माँ का, देवी का, वो बहुत पवित्र चीज है, बहुत ऊर्जा संपन्न चीज है, कि उस चीज को भी इतनी बड़ी तरीके से मेले के रूप में पूरे दुनिया सेलिब्रेट भर किया के जा रहा लोग है, that's true, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसके साथ क्या हो रहा है, धरती उपजाऊ हो रही है, जहां से हमें अनाज, फल, फूल आदि प्राप्त हो रहे हैं। जैसे एक माँ का इसके बाद गर्भधारण का हम्म। वो पीरियड होता है, फिर बच्चे आते हैं। ठीक है। धरित्री भी तो माँ है, ठीक। और वो तो विश्व जननी है। हम्म। माँ कामाख्या विश्व जननी है, वही ललिता है, वही कामाक्षी है। ठीक है। आचार्य जी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की भी हम बात करते हैं जब कामाख्या हाँ, देवी की बात की। इस देश में जब भी एक महिला का मेंस्ट्रुअल टाइम चलता है, उस वक्त पे ये कह देते हैं कि आपको मंदिर के अंदर नहीं जाना। लेकिन असम में हम मंदिर की बात करें तो वहां पे इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो औरतें हैं वो लोग तब वीक होती हैं। अभी के जमाने के तरह तो फ्लाइट, गाड़ी, संसाधन नहीं था ना तीर्थ के लिए। ठीक। पहले लोग चल चल के तीर्थ में जाते थे। हम्म। वो ऑलरेडी शरीर से वीक है। इमोशनली भी उस समय लड़कियां अधिकतर वीक होती हैं। ओके। उस समय अगर वो चल के जाएंगे, दिक्कत होगा उनको ज्यादा। हम्म। तो ठीक है। इसलिए उनको बोला जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सा जैसे शुद्ध हो जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद। हम्म। पर कभी ये नहीं कहा गया कि तब आप भगवान का नाम नहीं कर सकते हो, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हो। मंदिर में जाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं, मान लीजिए आज के जमाने में बहुत आधुनिक चीजें आ गई हैं, तब के जमाने में इतनी आधुनिक चीजें नहीं थी। नहीं थी। ठीक है। तो वो अगर चलने लगी और मंदिर में मान लो खून गिर रहा है, तो उसको भी तो शर्म दी फील होगी ना, अगर वैसे प्रिकॉशन नहीं लिए तो। ओके। हाँ, पर तंत्र में अगर देखा जाए, तंत्र के हिसाब से, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। अगर कोई भैरवी है जिसकी मासिक धर्म चल रहा है, जी। उसके लिए कोई पूजा का कोई प्रावधान, कोई विधान अलग से नहीं है, क्योंकि वो भैरवी है। और तंत्र में इसका, तंत्र में तो उस अवस्था में नारी को और ज्यादा पूजने का विधान है, क्योंकि वो मातृत्व की प्रतीक है। हम्म। जब तक उसके अंदर वो चीज चल रही है तब तक ही वो माँ बन सकती है। जब बंद हो जाएगी साधारण नारियों के अंदर, तब वो मातृत्व का सुख से वंचित हो जाएंगी, वो माँ नहीं बन सकती। और यहाँ बात आ रही है विश्व जननी की, बिल्कुल। माँ कामाख्या की। कामाख्या की। तो माँ कामाख्या अगर वो चीज बंद हो जाए तो सारी धरती की उपजाऊ बोलिए, सृष्टि बोलिए, सब रुक जाएगा। सब रुक जाएंगे। तो दिस साइकिल हैज टू गो ऑन। और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ये जो तंत्र की असली चीजें है, जो गुण है, इसको समझना चाहिए। और नारियों को भी उस समय ज्यादा से ज्यादा इज्जत देना चाहिए, ना कि उनको आप एक निरादर कर रहे हैं। हाँ, निरादर करें। आचार्य जी, जो भी लोग मेरी जानकारी में कामाख्या देवी गए, उन्होंने एक चीज बड़ी कॉमन बोली। माँ कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा है। क्यों? देखिए, वो योनि है। योनि कैसे रहता है? गुप्त, आवृत, हम्म। है ना। तो उसका गुप्तता में एक
अगर उधर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश करोगे, एक तो ऊर्जा के वजह से उधर होगी नहीं वो एनर्जी अलाउ नहीं करेगी। और उपरांत अगर आप देखेंगे, मन में बहुत लोगों को तो स्वच्छ विचार से नहीं जाते हैं, बिल्कुल। बहुत लोग जाते हैं ना, तो लोगों के मन में दोष भी आ सकते हैं, गलत तरीके से भी लोग सोच सकते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ के लिए भी सोच के उसको वैसे रखा गया है, ताकि जो गुप्त है वो गुप्त ही रहे। चुन्नी चढ़ा के रखते हैं, वस्त्र, वस्त्र हाँ जी, दे के रखा जाता जी, है। बस सुबह के समय जब पूजा आदि होती है तब उसको हटा के निरावरण करके जो पुजारी है, जो साधक है, पूजा करते हैं। और अंधेरे में भी एक आनंद है। जिसको आप अंधेरे बोल रहे हो, उसमें भी एक रोशनी है, उसमें भी एक लाइट है। क्योंकि बाहर के लाइट से जो आप देख रहे हो एक चीज को, और आपके अंदर में जो रोशनी है, जो दिव्य रोशनी है, जो ज्योति है, जो ज्ञान है, उससे जब आप चीज को देख रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। इसीलिए बस एक दिया है उधर। उस दिया की जो बात हुई है, उस ज्योति की जो बात हुई है, वो भी कहते हैं कि जलती जा रही है, जलती जा रही है। कहाँ से आई वो शक्ति? अखंड ज्योति है वो, कोई नहीं जानता कहाँ से आ रही है। माँ का कृपा है, वो जली जा रही है। बहुतों ने परीक्षण किया, बहुतों ने बहुत कुछ किया, पता नहीं है किसी को कहाँ से आ रही है। बस एक ऊर्जा है जो चल रही है। आचार्य जी, जो भी लोग कामाख्या देवी जाते हैं, उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पर तंत्र प्रैक्टिसेस होनी शुरू हो गई हैं, और लोगों ने कुछ ने तो ये भी कहा है कि तंत्र का सेंटर है कामाख्या देवी। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। जो कामाख्या सिद्ध तांत्रिक है, उसको और जगह के तांत्रिक हरा नहीं सकते। सीरियसली? यस, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ओके। कोई कहता है दक्षिणेश्वरी काली माँ चले जाएंगे, वहां पे ज्यादा। दक्षिणेश्वरी काली में तंत्र नहीं है, वो तो ठाकुर रामकृष्ण जी ने उधर पंचमुंडे किया था, फिर उसको उन्होंने अपने समय काल में ही वो पंचमुंडे आसन को नष्ट भी कर दिया था। पर जो कामाख्या तंत्र है वो मुख्य है। कामाख्या तांत्रिकों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पक्के तांत्रिक है। हाँ, अभी देखिए बात ऐसा है, बुरा ना मानिए बहुत लोग दावा करते हैं, दावा करने में और होने में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना? आप भी अगर उधर जाए कभी जी, तो जरूर माँ का योनि का दर्शन करें, वो योनि गंगा का स्पर्श करें, उसका छिड़काव करें, और कोशिश करें उस एम्बियंस में थोड़ा सा ध्यान लगाएं। बहुत मुश्किल होगा? हाँ, थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं। भीड़ भी होती है, आजकल थोड़ी भीड़ बढ़ गई है। हाँ, रील्स फोटो के बारे से, पर फिर भी ठीक है, चलो जो भी हो अच्छा तो है, लोग जा तो रहे हैं, सनातन की प्रचार तो हो रही है। Exactly. हाँ, पर संध्या आरती के बाद भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है प्रेमिसेस में, मूल गर्भगृह बंद होता है, उसके बाद भी अगर उस अंदरूनी जगह में आप बैठ के साधना करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, शहरों में इतने नॉइस में, इतने दौड़ भाग में कहीं खो सा जाता है ना, वो आपको उधर बहुत आसानी से मिल जाता है। और आई थिंक हम दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, हम लोगों की इतनी फास्ट लाइफ है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर हम असम में स्पेशली कामाख्या मंदिर जाते हैं तो हमें जिस सुकून की तलाश है, शायद उस सवाल का जवाब आपको कामाख्या देवी जरूर मिलता होगा। जरूर। और ऐसा बात है, कामाख्या जी का जो योनि है उसके नीचे 1000 मुंड के ऊपर वो स्थित है। 1000 मुंड? 1000 मुंड के ऊपर वो स्थित है। ओके। क्योंकि एक बार वो नीचे जा रही थी, कोई कारणवश, बहुत पूर्व की बात है, तो सरकार उसको बहुत ज्यादा रिनोवेट करने के लिए सोचा था, तो वो नीचे जा रही थी। तो तब तांत्रिकों ने, मांत्रिकों ने, सभी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये अपराध हो गया है, तो वो नीचे जाने से पूरा प्रलय हो जाएगा विश्व का। तो उसको बैलेंस रहना है, वो जैसा है वैसा ही रहना है, उसको छेड़छाड़ ना करे।
तो हजार मुंड के ऊपर बैलेंस करके वो होता है। माँ की बहुत रॉ एनर्जी है उधर। अभी बलि के ऊपर बात होती है। बिल्कुल बहुत लोग बोलते हैं कि बलि होनी चाहिए, हम्म, बहुत लोग बोलते हैं बलि नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। देखिए बात ऐसा है, जो स्वयं महाकाल के ऊपर है वो तो विश्व ब्रह्मांड को सभी को ग्रास करने वाली है। हम्म, हम्म। बिल्कुल तो ये सृष्टि किसने किया? उन्होंने किया। हम्म, पृथ्वी आदि ग्रह आदि सब कुछ उनसे ही सृष्टि हो रही है ना, हम्म, उन्हीं से तो हो रही है। तो आप बलि भी उन्हीं को दे रहे हो। तो वो जो जीव की बलि दे रहे हो उसको तो सीधा मुक्ति मिल रहा है। बट बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेटा की बात करूं या बाकी। हाँ बहुत बोल सकते हैं, पर बात ऐसा है, कामाख्या जी में बलि बंद करने के लिए जितने लोगों ने भी कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं रहे। आज की ज़माने के जितने भी मानवता या पशु ये सब कुछ है। आप स्लॉटर हाउस बंद कर सकते हो क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। माँ के उधर बलि में तो बहुत पशु प्रेम आ जाता है, पर वही लोग बिरयानी नहीं छोड़ सकते हैं संडे को। मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बट बोल दैट्स रहा अ हूँ रियलिटी, वी नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी। दिस। हाँ, तो बात ऐसा है, कामाख्या जी में माँ की रॉ एनर्जी है। हम्म। तो उधर अगर बलि बंद हो गया तो प्रलय हो जाएगा। उसकी सृष्टि उसकी संरचना उधर वैसी ही है। कुछ लोग कहते हैं बकरे की बलि होती है, कुछ लोग बकरे की कहते हैं होती है, कबूतर की भी हाँ बलि। कबूतर की होती है, भैंस की होती है, बतख की होती है, पेठे की होती है, गन्ने की होती गन्ने है। की भी होती है। तो देखिए, मान लीजिए किसी का मन नहीं है बकरे की बलि देना, मत दो, आप पेठे की दे दो, ओके। आप गन्ने की गन्ने बलि की। दे दो, भोग बली दे दो। जो चावल होते हैं ना, जी। चावल के साथ हरी तड़का, हम्म। ग्रीन मूंग जिसे कहते हैं, साबुत वाली, और थोड़ी सी दही, ये सब चीज के साथ भी बलि होता है। ये भी एक बलि है। जरूरी नहीं है कि आपको पशु बलि ही देना है, आप ये भी दे सकते हो। ठीक है। पर उधर की जो एनर्जी है हम्म। उसके हिसाब से उधर पशु बलि जरूरी है। जरूरी है। आचार्य जी, वहां पे अगर मैं बात करूं कामाख्या देवी के मंदिर की, तो वहां पे किस किस तरीके की तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती है? जी, कपालिक है। हम्म, कपालिक यानी कि जो कपाल के पात्र में पूजन आदि करते हैं, भोजन आदि करते हैं, ठीक है। और उसी में पकाते भी हैं। ओके। एक अघोरी है, हम्म, अघोरी लोगों का है, हम्म, और तांत्रिकों का है। हम्म, तो 3-4 तरीके के तांत्रिक उधर होते हैं। ठीक है। किस किस तरीके की आपने शक्तियां देखी कि कोई तंत्र क्रिया वहां पर हुई, पहले कुछ और चीजें थी, तंत्र क्रिया करने के बाद बिल्कुल अपोजिट चीजें हो गई? हाँ बहुत ज़्यादा है ना। मान लीजिए कोई तांत्रिक किसी के ऊपर, एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि अचानक से वो हंडी होती है ना मिट्टी की, उसके अंदर आग जैसा जो हम रामानंद जी के सीरियल में देखते हैं ना, दैट्स ट्रू, यस। हाँ वैसा टाइप इधर से उधर जा रहा है, और उधर से भी इधर कुछ हो रहा है। ये सब आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो, इट्स लाइक मैजिक, आपको मजा आएगा। पर ऐसा भी है उधर वशीकरण बहुत जल्दी कर लेते हैं, वशीकरण बहुत जल्दी कर लेते हैं। और उधर आपको महिला तांत्रिक भी बहुत मिलेंगे। महिला तांत्रिक? यस, महिलाएं, ओके। वो भी आपको बहुत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष है, महिलाएं भी हैं, और सिद्ध से सिद्ध है। और योगिनी उधर आम महिला की तरह घूमते रहती है, ओह माय गॉड, ओके। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ऊपर कौन सी योगिनी की कृपा हो जाए। बट बैकफायर भी तो कर सकता है। अगर आप उधर की जो लॉज है, जो रूल्स है, उसको डिस्टर्ब करेंगे तभी बैकफायर करेगा। ओके। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे एस्टैब्लिश्ड हैं, आप उसके हिसाब से चलें। हाँ उसके हिसाब से चले, और वैसे ही चले। हम्म। अभी अगर आप देखो महाराजा जी के वंशज की तरह अगर वो सब करने का कोशिश किए तो खत्म, खत्म। नहीं जी पाओगे, क्योंकि वो शक्ति छोड़ेगी नहीं। वो ऊर्जा ही इतनी रॉ एनर्जी है, वो छोड़ेगी नहीं। माँ क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, माँ शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं।
आप ऐसे योगिनियों की बात बोल रहे हो ना, आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक आदमी, उनका पत्नी का वियोग हो गया, वियोग यानी कि अंतकाल हो गया। ठीक है। हाँ, तो वो पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। प्रेम करते करते उसका दोस्त रहता था आसाम में, गुवाहाटी के पास, ठीक उधर है। पहुंचे। हम्म। तो उनके पत्नी को कहा, मुझे कामाख्या जी जाना है, माँ के से प्रार्थना करना है, एक बार के लिए मैं मेरी पत्नी को दोबारा देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप जाओ, ऐसे करो। तो फिर वो जाते रहे आते रहे, ऐसे करके 1 महीने बीत गया। तो फिर बोला, नहीं हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो उसकी जो दोस्त की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा देखो उधर वो भिखारिन बूढ़ी बैठी है ना, आप उसको पकड़ो। वो भिखारिन बूढ़ी के पास गई। बूढ़ी माँ ने तो उसको भगा दिया पहले। ओके। पहले बूढ़ी माँ ने उनको भगा दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बोली, नहीं बूढ़ी माँ, मुझे माँ को देखना है, मुझे कृपा करिए, मुझे कृपा करिए, मुझे कृपा करिए। तो उनके दिल में दया आ गया, तो उन्होंने कहा रात में आना इधर। तो जो बूढ़ी थी दिन में, रात में कोई युवती खड़ी थी उधर। तो बोला बूढ़ी माँ कहाँ गई? बोला बूढ़ी माँ गई है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम उसके लिए बोलो ना। ओह गॉड। ओके। हाँ, तो इसने कहा कि आपको सच में माँ को देखना है, तो ठीक है आप मेरे साथ चलो। जी। तो ले गया उधर शमशान में। उसको वही युवती ने दीक्षा दिया, मंत्र उपदेश किया, साधना में लगा दिया। हाँ। फिर कुछ दिन बाद उसी युवती ने रात को, उसकी साधना कंप्लीट होने के बाद, एक जगह ले गया जहाँ वो देखा कि बाकी भी और 7 युवती हैं। एक तो उसकी गुरु हो गई ठीक है। युवती, और भी 7 युवती है, टोटल 8 जो माँ की अष्टसखी हैं। फिर बोला देखो इधर माँ आती है, अभी आपकी साधना इतनी संपूर्ण नहीं है कि आप उनकी भी दर्शन करें। तो बोला तो आप माँ के सखी हो? तो उन्होंने आशीर्वाद किया। तो कामाख्या जी के बाहर ये जो बूढ़ी भिखारन औरतें भी होती हैं, इनमें से कौन योगिनी है, कौन माँ के सेविकाएं हैं। तो आप अगर साधना नहीं करते हो, आपकी अगर उस पारखी दृष्टि नहीं है, तो पता नहीं लगता है। तो उनका अपमान मत करिए। अगर आपको उनको कुछ देना नहीं है तो मत दीजिए, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए, पर उनके लिए कोई अपशब्द मत बोलिए। अगर गलती से भी कोई शाप दे दिया, अभिशाप दे दिया, तो खून की उल्टी हो सकती है, मर भी सकते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतनी स्ट्रांग है, माँ है उधर। आचार्य जी, अगर कोई नॉर्मल इंसान, जिसे शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा हम क्या बात कर रहे हैं, एकदम, वो अगर वहां जाता है और एक साधक वहां जा रहा है, हाँ, तो दोनों की नजरों से अगर आप देख पाए, तो सामने वाला जो नॉर्मल इंसान है, जिसने ज्यादा नहीं पता, सिर्फ वो दर्शन करने के लिए जा रहा है, बस आशीर्वाद लेने जा रहा है, और जो साधक है जिसे सब कुछ पता है, क्या क्या वो नहीं देख पाएगा जो आम इंसान है? देखिए साधक को सब कुछ पता है भी बोलना गलत हो जाएगा। हम लोग हर दिन सीखते हैं। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है ना। ठीक है। एवरी डे वी आर लर्निंग। हाँ, बात ऐसा है, मान लीजिए जो ये दिव्य दर्शन है, एक बच्चा जब जा रहा है, नया एस्पिरेंट कोई है, दर्शन के लिए जा रहा है कामाख्या जी, वो कभी उधर बैठ के रात को साधना नहीं करने बैठेगा या उसके आसपास नहीं बैठेगा। तो रात की जो अलग रूप है कामाख्या मंदिर के आसपास की, वो महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास शायद फोटो होगा, हम बाद में शेयर कर देंगे आपको। हम नाग पंचमी के दिन उस मंदिर के बाहर साधना कर रहे थे। तो उसके शिखर में जो सोने का जो है शिखर, उसमें एकदम पीले रंग का सांप हमें दिखा, एकदम स्वर्ण वर्णित। फोटो भेज देंगे हम आपको। ओके। हाँ, तो इतना ज्यादा प्रकट है। और आपको माँ बाल रूप में आई थी। हम मंदिर में पूजा किए, पूजा करके निकले,
उधर बहुत कन्याएं भी होती हैं। तो आप बोल सकते हो तो कोई कन्या आ सकता है, नहीं ये वो कन्या नहीं थी। हमने बाकी कन्याओं का कन्या पूजन माँ की कृपा से उधर किए थे। ठीक है। पर उसके बाद एक कन्या आई, बहुत दिव्य थी, और उसने कुछ मांगी नहीं, कुछ नहीं मांगी। हाथ में एक मिठाई पकड़ा के भाग गई, और वो मिठाई उधर मिलता नहीं है, ओके। उधर की मिठाई भी नहीं है। और हम ढूंढने लगे उसे, ऐसे करके मान लीजिए हमारा और 7-8 बारी परिक्रमा हो गया उसके मंडल का, पर वो लड़की नहीं दिखी। प्रसाद देकर गई। प्रसाद देकर गई माँ। तो माँ की कृपा बहुत है। माँ कब बाल रूप में आके छल जाए कि बूढ़ी माँ के औरत के रूप में आए, कि एक सुहागन औरत की तरह आके कृपा कर जाए, ये तो किसी भी इंसान को माँ कर सकती है। बस उसकी हृदय पवित्र होना चाहिए, बस एक ही भाव होना चाहिए, हम माँ के छोटे बच्चे हैं और वो हमारी माँ है। ये मधुरता है सनातन का, जहाँ पे ईश्वर को आप अपने घर के लोग में परिवर्तन कर रहे हो, संपर्क स्थापन कर सकते हो। आचार्य जी, हमने अक्सर सुना है इस बात को लेकर, और मैं चाहूंगा कि आज आप इस बात को सच में बता भी दें। जब भी कोई राजनेता हार जाता है, और जब भी उसे बताया जाता है कि आप कामाख्या देवी जाएं, और जब भी वो वहां से आता है तो विजयी होकर आता है। बात सच है? सच है, बिल्कुल सच है। कामाख्या जी में बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। नील पर्वतवासिनी देवी कामाख्या काम संपन्न। तो वो आपका जो मंशा है, जो कामना है, वो बहुत जल्दी पूर्ण कर देती है। वो अम्बाबूची का रक्त वस्त्र होता है। पता नहीं पहले कभी कोई पॉडकास्ट में कहा गया है कि नहीं है। तो अम्बाबूची के 3 दिन तो मंदिर बंद होते हैं, उधर से रक्त का श्राव, रक्त बहता है, तो ऊपर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वो वस्त्र पूरा लाल हो जाता है, पूरा का पूरा लाल हो जाता है। तो 4 दिन बाद जब मंदिर खुलते हैं तो प्रधान पुजारी जी वो वस्त्र को बहुत समेट के अपने पास रखते हैं। वो वस्त्र अगर किसी को मिल जाए, वो जो मांगे वो हो सकता है। वो वस्त्र अगर कोई कवच के तरह धारण कर ले गले में या भुजाओं में, तो कोई भूत पिशाच काला जादू आदि टोना टोटका कुछ नहीं हो सकता। बहुत एनर्जी है उसमें, बहुत ज्यादा एनर्जी है। एकदम सफेद वस्त्र पूरा वैसे का वैसे ही होता है। तो बहुत कृपा है, अगर देवी के कृपा से वो वस्त्र ओरिजिनल वाला मिल जाए किसी को, तो बहुत बहुत कृपा है। वो वस्त्र का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो वही राजनेता लोग उसी वस्त्र के पीछे दौड़ते हैं। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स भी और कई बार प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो लोग भी दौड़ते हैं इसी वजह से, क्योंकि कामाख्या जी में जो तंत्र साधना किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, उसका अभ्यर्थ फल है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। आचार्य जी, क्या माँ को ये नहीं पता, ऑफ कोर्स माँ को पता है, क्या माँ को ये नहीं पता कि कभी कभी लोग कुछ गलत चीजें भी चाहते हैं, कुछ गलत चीजें भी मांगते हैं, जिसके लिए वो साधना करते हैं? माँ जवाब देती होगी ना उनका? हाँ, देती है ना। देखिए, पुरा काल में भी बहुत असुर साधना करते थे, पर देवता साधना अगर कोई करेगा तो बंधे हुए हैं, उनको फल देना ही पड़ेगा। पर उसी के साथ साथ देवता उनका क्षय कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, आशीर्वाद देते समय उसका भी निश्चय कर देते हैं। उधर ही आप देखिए रामकृष्ण जी को, माँ को उन्होंने पूरी सात्विकता से साधा है और वो अमर हो गए ना। शरीर नहीं है तो क्या होंगे, कीर्ति है। अभी केंतु केल्लई जी है, कामाख्या जी के अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो इनका नाम आता है पुजारियों में, केंतु केल्लई जी। तो केंतु केल्लई जी आपके बहुत बड़े पुजारी थे उधर। माँ का बहुत कृपा मिला उनको, बहुत बहुत कृपा मिला। तो साधकों का क्या है, जो प्योर साधक है वो तो माँ के दर्शन से ही संतुष्ट है। माँ का कृपा है बस, और कुछ नहीं चाहिए।
पर जो लोग कामना के लिए साधना करते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि जब तक उसका क्षय है, जब तक उसका पुण्य है, जब तक उसका फल है, तब तक ही वो रहेगा। अगर आप गलत करोगे, धीरे 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 वो पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर आप भुगतो। अभी बहुत तांत्रिक है जो पैसों के लिए कामाख्या में गलत गलत काम करते हैं, तो फिर उसको भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि कुत्ते तक बन जाते हैं। माँ के द्वार से किसी का भी वो नहीं है। माँ एकदम सॉलिड जज है। जो जज इधर भी अगर ना देख पाए, उधर वाली जज से आप कैसे बचोगे? इसीलिए वो साम्राज्ञी है, परमानेंट सीट है। 5 साल में राष्ट्रपति चेंज नहीं होगा। बैठी है तो बैठी है, बैठी है तो बैठी है। उधर के विचार से कैसे बचेंगे आप? ठीक है आचार्य जी, मैंने ये भी सुना है कि दिन में जो कामाख्या मंदिर है वर्सेस जो रात में कामाख्या मंदिर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे? दिन में जो कामाख्या मंदिर है वो शांत है। जैसे मान लो माँ की एनर्जी तो है, पर सोई हुई माँ है। ओके। जैसे रात सूरज ढला और रात की ऊर्जा आई, जैसे लगेगा कि वो जगह जाग रही है। मध्य रात्रि में तो पूरी जागरूक अवस्था में है। बहुत भारत के बड़े बड़े संत लोग 2:30 बजे आप देखेंगे अंबाबूची के समय परिक्रमा लगाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग सिद्धि के लिए उस समय जाते हैं। तो रात की एनर्जी जो है उधर एकदम जागरूक, योगिनी भी तब जागरूक हो जाती हैं। आचार्य जी, जब हम आपने अंबुबाची मेले की भी बात करी अभी, और बहुत सारी भी हमने बात की, खीर भवानी शायद एक आपने सुना होगा। अभी हाँ सुना है, अभी हाँ बात नहीं किया। हाँ खीर भवानी की भी बात होती है। तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, जानने में भी अच्छा लगता है, लेकिन एक भय है, एक डर लगता है। वो डर दूर नहीं हो पाता। मेरा मन कर रहा है कि मुझे अभी जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देखिए, माँ अपने बच्चे का 1000 भूल को भी माफ कर देता है। पर वही माँ अपने पति का भूल को क्षमा नहीं करती। धूमावती रूप से पहले शिव जी को भी उन्होंने निगल के धूमावती बन गई थी। शिव जी को भी बख्शा नहीं था। डरिए नहीं। उधर की जो नियम है, आप जानो के मन में, बस आप किसके पास जा रही हो? माँ के पास जा रही हो, और किसी के नहीं। आप माँ के छोटे छोटे बच्चे हो। माँ हमसे कोई गलती हो जाए, हमें क्षमा कर दो, माँ क्षमा कर देंगी। और जैसे ही आप माँ के पास पहुंचती हैं, माँ के दर्शन करिए, माँ का पूजन करिए, विधि विधान से जितने संभव हो सके। सबसे बड़ी है आपकी मन। भावना उपनिषद में कहा गया है, भावना से ऊपर कुछ नहीं है। और खीर भवानी बोलिए, कामाख्या जी बोलिए, तारापीठ बोलिए, काली घाट बोलिए, कांची बोलिए, या आपका इधर ज्वाला जी बोलिए, नैना जी बोलिए, कहीं पे भी जाइए, बस आप अपनी माँ के पास जैसे जाते हो, तो क्या आप डरते हो? वो तो जन्म जन्मांतर का माँ है। यह जो आपकी जन्मदात्री है, वो तो इस जन्म में आपको गर्भ में धारण करके जन्म दिया। जो जन्म जन्मांतर की माँ है, आपके सोल को कब वो जन्म दे चुकी? आत्मा, जीव, परमात्मा है ना? तो जो जन्म जन्मांतर का माँ है, उनके पास जाने के लिए क्यों? हालांकि हमें रोना चाहिए, माँ हम आपके पास कब जाएंगे? छोटे बच्चे जैसे माँ के लिए रोते हैं ना, माँ खाना दो, माँ ये दो, माँ वो दो, वैसे वो भी तो माँ है, जगत जननी है। तो उनके पास जाने के लिए क्यों डर? मत डरिए, अपनी माँ की तरह सोचिए, उनको संपर्क स्थापन करिए ना माँ के साथ। देखिए, मेरे पास माँ के सिवाय और कुछ नहीं है। ना ज्ञान है, न तंत्र है, न मंत्र है, न कुछ है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो हे भवानी, आप ही मेरे इकलौता गति हो। न तंत्र न मंत्राम, न तंत्राम न मंत्राम, न पुण्याम न पापम, न व्रतम
गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न हमारे पास तंत्र है, न मंत्र है, न ज्ञान है, न विद्या है, न गुरु है, न माता है, न पिता है। हे भवानी, आप ही हमारे एकमात्र गति है, इकलौता गति हो। तो जब माँ के पास पहुंचेंगे आप अपनी माँ के पास जा रहे हो, तो किस बात की डर, किस बात की शर्म, किस बात की लाज? इससे आगे क्या है? कुछ नहीं है। लोगों को फिर भी लगता है कि कहीं हमारे साथ गलत लोग ना मिल जाएं, तंत्र ना क्रियाएं ना हो हाँ। जाएं, उस चीज को डर से अगर हाँ। बचना है तो वो कैसे बच सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी भी तांत्रिक के साथ आई कांटेक्ट में मत आइए। ओके। वशीकरण आंखों से आंखों में बहुत होता जल्दी है। हो जाता है, तो आई कांटेक्ट में मत आइए। ठीक है। अगर आपको वैसा कुछ दे रहा है खाने के लिए या कुछ, उसको ग्रहण मत करिए। ठीक है। ठीक है। और मान लीजिए कोई आपके हाथ में जोर जबरदस्ती कहीं खींच के ले नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप जा रहे हो उधर तो उसका प्रोटोकॉल है। अभी तो दर्शन के पासेस है, उसका वैसा अलग रूल्स भी बन चुका है। तो अगर कभी भी आप जाए तो ये काम कर सकते हैं, आप माँ का नाम जो है, देखिए दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी का 32 नाम आता है ना? ठीक है। तो 32 नाम अगर आप पाठ करें तो उससे आपको बहुत आपकी ऊर्जा को शक्ति मिलेगा। वो पाठ कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र है, उसकी कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा, सिद्ध कुंजिका, ये सब अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आपके ऊपर इतनी जल्दी कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो काला जादू बोलिए या ठीक है। वशीकरण बोलिए, ऐसा कुछ बोलिए, तो इतनी जल्दी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। ऐसे अगर करेंगे ठीक है। तो आप आराम से जाइए, बस आई कांटेक्ट में मत जाइए। और अगर आपको डर लग रहा है तो उधर की जो शमशान घाटी है, उधर ही ज्यादा तांत्रिक लोग रहते हैं, ठीक है। उसको अवॉइड कर दीजिए। शमशान घाट ना जाएं, ना जाए, सिर्फ आप प्रेमाइसेस पे। बस मंदिर की जो प्रीमिसेस है उधर ही रहिए। दिन के समय जाइए, ठीक है। माँ के दर्शन करिए, संध्या आरती के बाद उधर से चले आइए। चलिए। और आचार्य जी ने भी बहुत खूबसूरती से बोला, डरना क्यों है? Why to create a fear? है ना, यू आर मीटिंग योर मदर। यस। तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। बस आपने एक चीज दिखाते हैं, देखिए इसको योनि मुद्रा कहते हैं। आप देख सकते हैं क्या? इसको योनि मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अगर ऐसे आप देवी को प्रणाम करेंगे इस मुद्रा में, तो बहुत जल्दी आपका जो मनोवांछित फल है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही कोई देवी मंदिर में जा रहे हैं तो ऐसे करके इधर करने से आपका जो आज्ञा चक्र है ये ज्यादा एक्टिवेट होता है। ओके। तो अगर कोई चाह रहा है तो आप हाँ, ऐसे करके आप अगर इट्स वेरी टफ। कैसे बता रहे हैं आप? हाँ, देखिए ऐसे किए, ऐसे पकड़िए, ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर इसको सामने किए। नाउ टफ, बट आई थिंक मेरी ऑडियंस शायद समझ पाएगी। हाँ, देखिए ऐसे किए ना, ऐसे, 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 इसको लॉक करिए, लॉक किए, इसको सामने करिए, फिर ऐसे कर दीजिए। ओके। ओके, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जाते हैं इस मुद्रा में, आप आशीर्वाद कर लेते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि माता आपकी। हाँ, ऐसे। वरना अगर आप नहीं सके नहीं तो समझ। ये तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर ही सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये योनि मुद्रा है। ये योनि मुद्रा है। ये आप वैसे घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं। बहुत लोग लीडर्स भी आजकल ऐसे करने लग गए हैं। few leaders, yes, yes, हाँ, yes, ऐसे करते हैं। ये भी एक कुछ पीछे हाँ 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 रीजन है। हाँ, ये भी एक योनि टाइप ही है। ओके, वेरी गुड। आचार्य जी, हमने अक्सर ये सुना है कि जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर किसी को वहां पे साधक बनना है, तांत्रिक क्रियाएं करनी है, और अगर वो बिना किसी गुरु के कर रहा है तो वो गलत है? बहुत गलत है। क्यों गलत है? मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ के कर रहे हो,
किताब तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपको पता नहीं। अचानक से कोई बड़ी एनर्जी आपके पास आ गई, आपको पता ही नहीं उसको कंट्रोल कैसे करना है। और एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर भी हम नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी योगिनी बहुत उग्र रूप में भी होती है, तो उनको गुरु के बिना कैसे आप शांत करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। जो प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता है। और मंत्र का भी एक क्रम है। देखिए, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक मंत्र होता है अरि, अरि यानी कि शत्रु। ठीक है। एक मंत्र होता है ना मित्र ना अरि, ना शत्रु है ना मित्र है, एक मंत्र है मित्र। ठीक है। पर आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, ये तो गुरु को ही बोलना पड़ेगा ना। और वही कौन से गुरु है जो प्रैक्टिकली ज्ञान लाभ करके, जो करके है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो आपको नहीं बता सकता है। ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल गुरु है, जिनको सच में उसकी सिद्धि प्राप्त है, जिनको कृपा प्राप्त है, वही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसको पता है। किताब पढ़ के कोई भी गुरु बन सकता है, पर जब शमशान भूमि में आप बैठेंगे, उसके पहले क्या करना है, या मान लो मंदिर में जैसे जाना है, जैसे मैंने आपको अभी एक मुद्रा दिखाया, ऐसे बहुत चीजें हैं, ऐसे और भी बहुत सारे मुद्राएं हैं। तो ये गुरु के बिना आपको कैसे पता लगेगा? पता लग सकता। तो हमारे धर्म में ऐसा है कि गुरु के बाद में गोविंद। गुरु के बाद में गोविंद, गोविंद से पहले गुरु। जब आप वृंदावन में, जब इंद्र जी वर्षा कर रहे थे, बहुत वर्षा कर रहे थे, ठाकुर जी छोटी उंगली में गोवर्धन जी को उठा लिए, फिर ठाकुर जी गुस्सा होकर इंद्र जी के ऊपर सुदर्शन करने वाले थे। तो बृहस्पति जी इंद्र जी के गुरु, तो वो आके बचा लिए इंद्र जी को, और फिर बोले ठाकुर जी ही स्वयं नारायण है इंद्र। तो गुरु ही आपको कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से पार लगाता है। गुरु वो ब्रिज है जो आप में और ईश्वर के मध्य में है। उपनिषद की एक कहानी है, पिता बच्चे को लेके खेल रहा है, तो अचानक से क्या होता है, वो पेशाब कर देता है। तो पिता माता को बुलाता है, आओ बच्चे को साफ कर दो। तो माता आके दोबारा ये जो मल है इसको साफ कर देते हैं। साफ कर देने के बाद माँ दोबारा बच्चे को पिता के गोद में दे देती हैं। ये माता ही गुरु है जो शिष्य का मल बुद्धि रूप जो है उसको साफ करता है। मल हमारे बुद्धि में भी तो होता है ना। बिल्कुल। तो इसको कौन साफ करता है? गुरु। ज्ञानांजन शलाकया। तो ये ज्ञानांजन क्या है? ज्ञान के जो अंजन को, वो झाड़ू से जो दुर्बुद्धि है, जो दुष्कर्म है, जो अवगुण है, उसको हटा के ज्ञान चक्षु गुरु प्रदान कर रहा है। तभी तो आप माँ के दिव्यता को, ईश्वर के दिव्यता को अनुभव कर पाओगे। बट कुछ का होता नहीं कि हमें खुद से अपनी जिंदगी चलानी है, हमें खुद से सीखना है। करो। बट हाँ, फिर बाद में जाके तंत्र में देखिए, और कोई चीज में इतनी हानि नहीं होती है जो तंत्र में होता है। आरी में चलना और तंत्र में जाना एक ही बात है। एग्जैक्टली। ऐसा कहते हैं कि अगर शाबर मंत्रों को आपने गलत तरीके से उच्चारण भी कर दिया तो वो उसका आप नाश हो जाएगा। देखिए, कामाख्या जी के पास ही है मयंक, भारत का और पृथ्वी का सबसे बड़ा काला जादू का गांव। That's true. तो उधर के लोग भी मंदिर में नहीं आते, मंदिर के आसपास आते हैं। आप गुरु के बिना अगर उधर चले गए, कोई करतूत दिखाने के लिए, अपने रट्टू तोते इधर कुछ पढ़ ले उधर, फिर उधर तो आपको कुछ भी बना के रख देगा। वो तो ब्रिटिश आर्मी को ही घुमा दिया था, इंडियन आर्मी को भी वो लोग घुमा दिए हैं। मयंक अभी भी बहुत ब्लैक मैजिक के लिए माना जाता है, जाना जाता है। एग्जैक्टली। और इस पे हमारा पूरा पॉडकास्ट भी प्लान है, जो कि हम होपफुली करेंगे भी जरूर। सर आचार्य जी, मुझे एक चीज का और आपसे जानना था। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जन्मों का पाप है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी बात आजकल होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कामाख्या देवी जाते हैं, आपके पुराने जन्मों में आपने जो भी कुछ पाप किए हैं वो पाप भी धुल जाते हैं। सच बात है? हाँ, सच बात है। क्योंकि माँ का जो वो पवित्र योनि गंगा है ना, जैसे ही आप उधर स्पर्श करते हैं
और उससे पहले एक कुंड है, मनोकामना कुंड में मनोकामना। डुबकी लगा के माँ का अगर दर्शन करके पूजन करते ठीक हैं है। तो ऑटोमेटिकली वो कर्मफल नष्ट हो जाता है माँ का कृपा से। इतनी शक्ति है उधर कि पूर्व जन्म का जो दुष्कर्म है उसको भी खंडन हो जा सकता है। आचार्य जी, जब हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि दुश्मनों का विनाश करने के लिए अगर जाना है तो आप बगलामुखी चले जाएं। कामाख्या देवी जाने के लिए भी कुछ ऐसा है कि इन इन चीजों के लिए कामाख्या देवी जरूर जाना चाहिए? बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान मिसकैरेजेस। प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा काम कोई अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, टेंडर नहीं पास हो रहा है, तब जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तब जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी काला जादू आदि किसी के ऊपर प्रयोग किया गया है, जीवन जाने का आशंका है, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी कामाख्या माँ का दर्शन कर सकते हैं। और इकलौता कामाख्या पीठ ऐसा पीठ है जहाँ 10 महाविद्या एक साथ है। मूल गर्भ का जो गृह है उधर माँ कामाख्या जी का योनि है जो मातृपुर सुंदरी है। उनके साथ ही उसके पास ही गर्भगृह के अंदर माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका है। इसके अलावा उस पूरे नील पर्वत में 10 महाविद्या योनि रूप में विद्यमान है। और भी है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल चीज जो है आपने बोला, उसके लिए भी लोग बहुत जाते हैं माँ कामाख्या जी के पास। कामाख्या देवी शक्ति देती हैं या कामाख्या देवी कभी कभी परीक्षा भी लेती हैं? देखिए, शक्ति देने से पहले परीक्षण तो होगा ही ना। बिल्कुल। और बहुत कठोर से कठोर परीक्षा भी हो सकती है। ओके। हाँ, बहुत कठोर से कठोर परीक्षा हो सकती है। कभी कभी माँ को बोलते हैं, माँ मैं ही क्यों, मैं हम अपनी बात कर रहा हूँ, माँ मैं ही क्यों, इतना क्यों। पर उसके बाद जो फल मिलता है ना वो दिव्य, परम आनंद। तो पहले तो ऐसे छोटेपन में बहुत कुछ ऐसे ख्याल आता था ना, पर अभी नहीं आता है। अभी लगता है ठीक है माँ, जो भी है आने दो, देखा जाएगा। क्योंकि आप हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस माँ है तो बड़ा सा बड़ा जो भी संकट है माँ जानता हूँ कि माँ हल कर ही लेंगी। तो इतना विश्वास होना चाहिए। आचार्य जी, जब हम मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करते हैं तो फेमिनिज्म की भी बात आ जाती है। आजकल इस देश में फेक फेमिनिज्म भी बहुत चल रहा है। इंसान आकर बस बता देता है कि फेमिनिज्म इज द ओनली सोल्यूशन, लेकिन वो इक्वालिटी की बात नहीं करता, इन चीज़ों की बात नहीं करता जो कि असल में होनी चाहिए, जो कि रियलिटी से बहुत दूर भी है। कामाख्या देवी क्या असल में फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली एक माता है? हाँ बिल्कुल, ललिता सहस्रनाम में भी आ रहा है, शिव स्वाधीन बल्लभा। माँ ललिता स्वयं परम शिव को, कामेश्वर को बोल रहा है, मैं तुम्हारा अधीन नहीं हूँ। तुम मेरे पति हो सकते हो पर मैं तुम्हारा अधीन नहीं हूँ। तुम्हारा जो फ्रीडम है वो आपका है, पर मेरा जो स्वतंत्रता है वो मेरा है। इक्वालिटी इधर आ रही है। ठीक है। अगर आप देखें तो कामेश्वर लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल के ऊपर माँ बैठी है। नाभि कमल के ऊपर माँ बैठी है। और फेमिनिज्म बोल तो सब कोई सकते हैं, पर हमारे देश में, हमारे धर्म में जो सिखाया गया है देवी पूजन के द्वारा, माँ कामाख्या के पूजन के द्वारा, इससे आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्योंकि इधर सब कुछ कहा गया है। नारी को हमने स्थान दिया है ऊपर, पर क्या मंदिरों में ही ये रह जाएगा? नहीं रहना चाहिए। इसको तो हमारे सबके अंदर आना चाहिए ना। वी शुड रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात है जो तंत्र के उपासक हैं सही मायनों में, जैसे कि मैं श्री विद्या उपासक हूँ, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाता हूँ, शिष्यों को सिखाता हूँ कि कभी भी कोई नारी के ऊपर आप बदसलूकी नहीं कर सकते हो। ये अपराध है, आपकी शक्ति हानि होगी। इसमें शक्ति में जो ऊर्जा आपने संचय किया है पुरुषचरण करके, जाप करके, ताप करके, इसका हानि होगा। कभी कोई नारी के ऊपर हाथ उठाना सोच भी नहीं सकते हो। झगड़ा में कभी भी आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा ज्योतिष का एक ज्ञान देता हूं,
नारियों को अगर आप जी करके बुलाए, मान लीजिए आपका जो गर्लफ्रेंड है कि पत्नी है, उनके नाम के बाद में जी, तो आपका शुक्र स्थान मजबूत होगा, तो आपको धन प्राप्ति अच्छा होगा। अगर आप उनको तू तड़ाक से बोलेंगे, उनको अपमानित करेंगे, तो आपकी शुक्र वीक होगा। और अगर पत्नी को सम्मान करेंगे, आपकी घर की माँ को सम्मान करेंगे, तो वही तो आपकी घर की लक्ष्मी है। जो अपनी घर की लक्ष्मी को इज्जत नहीं कर सकते हैं, जो अपनी बूढ़ी माँ को या माँओं को इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो देवी माँ का इज्जत क्या खाक कर लेगा? तो सबसे पहले तो घर से शुरू होगा। अगर कोई तंत्र साधना में सही में आना चाहिए, तो उनको सबसे पहले ये एक चीज गांठ बांध के लो कि नारी को कभी अपमान नहीं, उनके ऊपर कोई अपशब्द नहीं। फेमिनिज्म बोलने से नहीं होगा ना। आपको देखिए, शिव जी भी काली जी को, पार्वती से उनको काली बनने में कोशिश किया। तो आज के ज़माने में जो पुरुष है, उनको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि उनके पत्नियों को, उनके स्त्रियों को मान मर्यादा सहित उनको हेल्प करे, उनके पास खड़े हो, उनके हर विपदा में उनके पास खड़े हो। ये भी तो उनके साथ हमेशा खड़ी होंगी ना। औरतों को भी तो खड़ी होना है इनके पास हमेशा, हर चीज में। तो इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। जैसे कामेश्वर कामेश्वरी है। अगर पूरा ललिता सहस्त्र नाम में उनका आवरण का जो पूजा है ललिता जी का, हाँ, तो देखेंगे उसमें पूरा योगिनी, अतिरहस्य योगिनी, गुप्त योगिनी यही है, पुरुष है ही नहीं। पुरुष एक ही जगह में आ रहा है। कब? जब माँ के और कामेश्वर और कामेश्वरी के आयुध का पूजा हो रहा है। आयुध यानी कि अस्त्र। क्या है? कोदंड, इक्षु के जो धनुष है, पाश, अंकुश और पुष्पवाण, ये 4 माँ ललिता के मुख्य आयुध है। तो इधर 2-2 करके पूजा हो रहा है। 2-2 क्यों? एक कामेश्वरी के लिए, एक कामेश्वर के लिए। आचार्य जी, अगर कामाख्या देवी कोई भी इंसान आज जाना चाहता है, तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहूंगा कि किन लोगों को कामाख्या देवी नहीं जाना चाहिए? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, क्या वो जा सकती है? अगर कोई बंदा ज्यादा ड्रिंक करता है, नशे करता है, क्या उसे जाना चाहिए? या फॉर दैट मैटर कोई और ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कामाख्या देवी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना उनका सर्वनाश हो सकता है? देखिए, अभी जो प्रेगनेंसी का बात है जी, तो उस समय वो पहाड़ है, तो पहाड़ चढ़ना भी पड़ता है। अभी अगर 5 महीने का पहले है, अगर वो सहन सकती है, उनके शरीर वैसे है, तो दर्शन करके आ सकती हैं। पर उससे उपरांत है तो उनका फिजिकलिटी के लिए भी रिस्क है, तो जाना नहीं चाहिए। और दारू हो गया, शराब आदि जिसके बात आप कर रहे हो, अल्कोहल आदि, तो ये सब लोगों को, अल्कोहलिक लोगों को उधर जाने से वर्जित रहना ही उत्तम होता है। उधर जाने से, क्योंकि आप उधर जाओगे स्थिति में तो आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है आपके साथ। हाँ, भूल से भी उस स्थिति में मत चले जाइए। मान लीजिए कोई दारू पीते हैं, पर उस दिन जब आप माँ के पास जा रहे हो तब मत पियो, पी के मत जाओ। ओके, इस चीज का ध्यान रखें कि इस चीज का ध्यान रखें, सेवन ना करें उसका। हाँ, आप उसके बाद जो करना है करिए, क्योंकि जिसका जो आदत है वो करेगा ही। हम लाग बोल ले या कोई भी लाग बोल ले, कुछ नहीं होने वाला तो कोई है नहीं। और सर रिवर्स में आंसर भी दे देते हैं आचार्य जी, कहते हैं कि माँ भी तो करती है नशे। ये कोई बात है कहने की? वो कहते हैं कि सेवन करती हैं माँ, उनपे शराब चढ़ाई जाती है, नॉनवेज होता है, तो इस वजह से हम भी कर रहे हैं। ऐसे महादेव को कह दिया जाता है कि महादेव तो भांग पीते हैं, इसलिए हम भी भांग पी लेते हैं। इस तरीके से जिस धर्म को बदनाम किया जा रहा है, आप नहीं मानते कि बहुत गलत हो रहा है इस देश में? देखिए, जो तंत्र में गुप्त क्रियाएं हैं, पंचम आकार का तंत्र में प्रावधान है। ठीक है। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इसको पंचम आकार कहा गया। ठीक है। तो इस पंचम आकार का भी भाग है। इसमें सर्वोत्तम है जब आपकी सहस्रार खुल जाए और इसमें जो अमृत है,
पिथवा पिथवा पुनः पिथवा, पियो पियो और पियो। ठीक है। पर इस कौन सी पीने की बात कर रहे हैं? जब सहस्रार की अमृत है, हम्म। साधक जब मूलाधार से लेके सहस्रार आज्ञा होके खुलेगा, वो जो अमृत आएगा उसको कारण कहा जा रहा है। कारण का सीधा सीधा तात्पर्य ये लोग निकाल देते हैं मद्य। ठीक है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए जो ये कर नहीं सकते हैं सहस्रार तक, वो क्या कर रहे हैं? बाजार से जा रहे हैं, जो आपके लीकर्स हैं, फॉरेन लीकर्स है, देसी लीकर है, इसको ला रहे हैं, उसके स्थान में दे रहे हैं और पूजन आदि कर रहे हैं। इसको वामाचार में कहते हैं। वामाचार तंत्र में इसका प्रावधान है, इसका नियम है। और वामाचारी तांत्रिक कभी भी, जो सही में तांत्रिक है, वो कभी भी शराबी नहीं हो सकता है, अल्कोहलिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूजन के लिए जितना सा उसको इस्तेमाल करना है उतना ही वो कर सकता है। गलती हुआ तो देवी शाप देने में 1 सेकंड देरी नहीं करेंगी। तो ये चीज गुप्त है। आजकल क्या हो गया है, कुछ लोग, कुछ तांत्रिक लोग पैसे के लिए ये सब चीजों को दिखाने लग गए, तो लोगों को एक जरिया मिल गया, वायरल होते हैं बोलने वो के गलत लिए। तरीके से। तो शिवजी भांग ले रहे हैं, धतुरा ले रहे हैं, शिवजी के कंठ में नाग भी है। बिल्कुल, वेरी गुड। शिवजी के कंठ में नाग भी है। शिवजी इतने सारे असुरों के वध भी किए हैं, तो शिवजी तो एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग करके बताओ। मेरे पास एक बार आया था, जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मदिरा है इसको मैंने शुद्धिकरण कर लिया, ये सब कर लिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है, तो एक काम करता हूँ, मैं कहीं से भी थोड़ा जहर ला देता हूँ, आप उसके भी शुद्धिकरण कर दो, आप उसको पी के दिखाओ। बिल्कुल। कामाख्या जी के ही एक तांत्रिक से थोड़ी सी कथा का इधर हो गया था। तो फिर बोले अरे ये क्या बात हो गया? मैंने कहा हाँ वही तो बात है, आप अगर ऐसे कर रहे हो पब्लिक में, इसमें तो आप क्षति कर रहे हो। जहाँ शिव जी स्वयं बोल रहे हैं महाकाल संहिता में, मेरु तंत्र में, फिर आपके श्री विद्यार्णव में, नित्य षोडशीकर्णव में, श्यामा रहस्या में, त्रिपुरा रहस्या में, हे पार्वती, ये जो पंच मकार के बात कर रहा हूँ, इसको अपने योनिवत गोपन करे। योनिवत गोपन मतलब क्या होता है? जैसे औरतें अपनी योनि को गोपन करती हैं, गुप्त करती है, लज्जा जैसे ढक के रखती हैं, वैसे करके इसको गुप्त करके रखो, वरना क्या होगा? वरना महाकाल का शाप। अगर बोलना है तो पूरी बात बोलना है। आजकल के बच्चों को इतना दिखाने से नहीं होगा, उसके पीछे की स्टोरी तो बताओ, वरना बच्चे तो नादान है, नहीं जान के उस रास्ते में भटक जाएंगे। फिर ऐसे हो रहा है कि आप खुद की भी प्रारब्ध कर्म खराब कर रहे हो जी, और आपके द्वारा जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं उनकी भी हो रहे। तो शुद्धता क्या है? दक्षिणाचार है। वामाचार का हम छोटा नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वामाचार अपनी जगह सही है, पर वामाचार करने के लिए वैसा साधक हो जो उसको गुप्तता से, गोपनीयता से करे, अपनी साधना के लिए, ना कि 10 कैमरा लगा के एकदम करने लग जाए। वो तो सबको पता है सच क्या है, गलत क्या है। और अभी शास्त्र में देखिए, नारियल पानी है, आप कारण का जो अल्कोहल है उसके जगह में नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हो, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, केसर इलायची का इस्तेमाल कर सकते हो। और मत्स्य और मांस, बहुत लोग हैं जो मत्स्य मांस नहीं ग्रहण करते हैं, ना करें। अदरक है ना, एग्जैक्टली, उससे भी काम हो जाता है, उससे भी काम हो जाता है। केला है, चने की दाल है मुद्रा के लिए। तो जब हमें भगवान इसकी दे रहे हैं अनुमति, तो हम क्यों ना ये सब चीजों को इस्तेमाल करें? हमें तो ईश्वर दे रहे हैं। और सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम है जब आप समयाचार में या दिव्याचार में जा रहे हो। ये थोड़ा टेक्निकल टर्मोलॉजी हो गया। हाँ, तो इस भाव में जब साधक जा रहा है तो उसकी कुंडली धीरे 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 खुल रही है। तो सहस्रार में जब साधक पहुंच गया, उसका तो उन्मुक्त हो गया ना, हृदय चक्र खुल गया, आज्ञा चक्र खुल गया, सहस्रार खुल गया। फिर वो यहाँ से ही कारण लेके देवी का तर्पण, देवी का पूजन कर लेगा। उसको बाहरी कुछ भी, बाहर के जितने भी चीजें हैं, किसी का भी प्रयोजन नहीं है।
ठीक है। इस अवस्था में साधक को कहीं जाने आने की भी प्रयोजन नहीं है। नहीं होता। वो एक ही स्थान में ध्यान से ही हम्म, कोई भी देवी देवता के मंदिर में जाके दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा हो गई है, इतनी शक्ति हो गई है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो बिल्कुल। गए, है ना। बिल्कुल। तो इस अवस्था के साधक के गुण को अगर कोई वैसे चीजों के साथ मिला दिया जाए तो ये तो गलत बात है। ठीक है आचार्य जी, जो भी लोग कामाख्या देवी जाना चाहते हैं उनको एक छोटा सा डर और है। वो कहते हैं कि हमें शायद नेगेटिव एनर्जीज, हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए नेगेटिव एनर्जीज से। अगर उन्हें नज़र से बचना है, उस बुरी नज़रों से वहां से बचना है, तो उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? अगर उनको बुरी नजर से बचना है तो सबसे पहले तो वो ये कर ले, अपने घर से जब वो रवाना हो रहे हैं, जी। अपने घर में जो देवी है उनके या कुल देवी है, ठीक है। उनके निमित्त एक तांबे के कलश में पानी, जी। एक कटोरी भर चावल, नारियल आदि, ठीक है। और सिक्के अपने से 7 बार उल्टा वार करके अपने कुल देवी के चरणों में रख के चली जाए, तो उनका प्रोटेक्शन अपनी कुल देवी यानी अपने घर के जो देवी देवता है वही कर सकते हैं, और फिर माँ के दर्शन करें। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप मन में रखें कि हम माँ के बच्चे हैं, माँ के पास जा रहे हैं, तो माँ अपनी बच्ची की क्षति कभी नहीं होने देंगी। बिल्कुल। माँ खुद ही आपको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि आप किसके बुलावे पे आ रहे हो? माँ के बुलावे पे। तो भरोसा रखो माँ के ऊपर। भरोसा रखो। जैसे ही आप भरोसा रखेंगे माँ के ऊपर, माँ भी आपका हाथ एकदम पकड़ लेंगी। ठीक है। तो आप माँ के हाथ पकड़ो, वो छूट सकता है, लेकिन माँ अगर पकड़ ली तो वो नहीं छूटेगा। ठीक है आचार्य जी, एक साधक के तौर पे और एक टूर गाइड के तौर पे हमें बस ये बता दीजिए कि अगर कोई इंसान जा रहा है वहां पे तो उसको क्या करना है, पहले कहाँ दर्शन करने हैं, वहां से क्या प्रसाद मिलेगा, क्या क्या वहां का पूरा प्रोसीजर रहता है, ताकि सब इंसान जो भी जाना चाहते हैं उनको एटलीस्ट इस पॉडकास्ट में ये तो कंफर्मेशन हो जाए कि आचार्य जी ने ये बताया था, ये जरूर करना है। जरूर। सबसे पहले गुवाहाटी से आप कामाख्या पहुंचे जी। कामाख्या जी में जाके अच्छा होता है, आजकल ना दर्शन टिकट आते हैं, ओके। उसमें लाइन कम लगता है। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वो ऑनलाइन आता है, वो ले सकते हैं। अगर दर्शन टिकट कोई वजह से नहीं मिल रहा है तो लाइन है, तो लाइन में आप सबसे पहले तो माँ का दर्शन कर लीजिए। ठीक है। माँ का जो मुख्य गर्भगृह है उधर जाके माँ को प्रणाम करिए, और फूल, थोड़े से कुमकुम और वस्त्र, चुनरी हो गई, माँ को चढ़ा दीजिए। और अवश्य घर के लिए थोड़ा सा माँ का जो योनि गंगा का पानी है उधर से प्राप्त करिए। ठीक है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। बाकी उसके उधर बाकी योनि भी है। ओके। बाकी 10 महाविद्या है, तो सारी 10 महाविद्या के दर्शन उधर ही हो जाएंगे। ठीक है। योनि रूप में। ब्यूटीफुल। उसको कर लीजिए। इसको करने के बाद आप जो कर सकते हैं, सीधा उधर से नीचे आइए, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद भैरव है जी। उमानंद भैरव का अगर आप दर्शन नहीं कर रहे हैं तो कामाख्या दर्शन संपूर्ण नहीं होगा। ओके। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पार में आ गए, उसके किनारे से आपको नाव मिल जाएगा, लॉन्च मिल जाएगा, तो आप उमानंद के अंदर आइए, उधर भैरव जी का दर्शन करिए, पूजन करिए, फिर आप वापस आ जाइए। और ये जो योनि गंगा है, खुद के ऊपर, बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर और घर में छिड़काव करिए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। ये जो बुरी नज़र, बुरी दृष्टि की बात कर रहे हो, इससे आप बचे रहोगे। ठीक है। और कभी भी अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, कि नज़र हो रहा है, तो थोड़ी सी एक बिंदु के करीब में उसको ग्रहण कर लीजिए, वो पानी खराब नहीं होती है। ओके। हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहते हैं हम, अगर जाना चाहते हैं तो अम्बाबुची आषाढ़ महीने में होता है, जून जुलाई में, तब बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर किसी को देखना है सारे संतों को, भक्तों को, करोड़ों के संख्या के लोगों को, तो जा सकते हैं। वरना अगर पीसफुली दर्शन करना चाहते हैं, शांति बेस्ट से, टाइम क्या है? हाँ, तो बेस्ट टाइम आपकी अभी मान लीजिए नवंबर से अप्रैल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के समय में, मॉनसून में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है, तो सरकार लॉन्च और बोट को बंद कर देते हैं, उमानंद जी तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है। तो बेस्ट टाइम विंटर्स है या तो समर्स है। तो इन दो टाइम में आप
दर्शन करके आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको प्रॉपर अंबुबाची मेला भी देखना है तो ऑफ कोर्स तो जून जुलाई इज द हाँ, बेस्ट टाइम फॉर दैट। बेस्ट टाइम है। ठीक है आचार्य जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इनफैक्ट आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमसे जुड़ने के लिए वो वेबसाइट है ठीक है। और सोशल मीडिया में भी है, खड़गपुर कामाक्षी देवस्थानम के नाम से, और मार्तंड अमृत कुंडली भी है। जैसे भी हो वो संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हैंडल्स भी अटैच्ड हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, से बात कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत 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 धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आपको आने के भी लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत बहुत अच्छे सवाल किए। मुझे लगता है आपके दर्शकों को और सारे भक्तों को बहुत लाभ मिलेगा, बिल्कुल। बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत कृपा। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। एंड सर आचार्य जी इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि शायद माँ कामाख्या बुला रही है। जरूर जाइए। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।